सोचिए, थार का बंजर रेगिस्तान और उसके बीचों बीच आम का एक हरा भरा लहलहाता बाग। ये तस्वीर देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। और पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है, भाई ये हुआ कैसे? चलिए इस कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो इस हरे भरे चमत्कार के पीछे हैं श्री कर्णीदान जी, बाड़मेर के एक रिटायर्ड हेडमास्टर। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके हौसले और मेहनत ने सच में नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया है। कर्णीदान जी के लिए ये पेड़ पौधे लगाना सिर्फ कोई हॉबी या शौक नहीं था, नहीं, ये उनकी जिंदगी भर की जिद थी। वो खुद बताते हैं कि पौधे लगाने का जुनून उन्हें बचपन से ही था और ये जुनून वक्त के साथ कम नहीं हुआ बल्कि और भी पक्का होता गया। फिर साल 2020 में जब वो अपनी नौकरी से रिटायर हुए तो उन्होंने अपना पूरा समय, अपनी पूरी एनर्जी इसी एक सपने को सच करने में लगा दी। एक ऐसा सपना जो शायद बाकियों को पागलपन लगता हो, लेकिन देखिए, सपने को हकीकत में बदलना, वो भी थार के ऐसे मुश्किल रेगिस्तान में, ये कोई आसान काम तो था नहीं। ये तो चुनौतियों से भरा एक लंबा संघर्ष था। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? जाहिर है पानी की जबरदस्त कमी। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इंसान को पीने के लिए पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, वहां सैकड़ों पेड़ों को जिंदा रखने का इंतजाम करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो कर्णीदान जी ने इस रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए एक कमाल की 3 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने प्रॉब्लम को समझा और फिर एक एक करके हर मुश्किल का हल निकाला। सबसे पहला कदम, और ये बड़ा दिलचस्प है, उन्होंने शुरुआत पानी से नहीं की बल्कि मिट्टी को तैयार करने से की। उस रेतीली जमीन को पोषक तत्व देने थे जिनकी उसे सख्त जरूरत थी, और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया घर पर बनी एक देसी खाद का सड़ी हुई गाय का गोबर। हाँ, इसकी गंध भले ही तीखी हो, लेकिन पौधों के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है। अच्छा, कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस बाग को सिर्फ पानी देने में कितना खर्च आता होगा? हर साल लगभग 35 से 40 हजार रुपए। और ये खर्च सिर्फ पानी के टैंकर मंगवाने पर होता है। ये आंकड़ा उनके जुनून और उनके समर्पण को साफ साफ दिखाता है। उनकी एक और बहुत जरूरी सलाह है। वो कहते हैं कि कामयाबी इस बात पर टिकी है कि पौधे लोकल माहौल में ढलने वाले हों। कर्नाटक या तमिलनाडु से लाए गए पौधे यहाँ की जबरदस्त गर्मी और पानी की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इतनी सारी मेहनत, इतना संघर्ष और ये अटूट संकल्प, इसका नतीजा क्या निकला? चलिए अब उस अविश्वसनीय परिणाम पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बगीचा नहीं है। इसमें करीब 120 तो सिर्फ आम के ही पेड़ हैं और 100 से ज्यादा दूसरे फलों के पौधे, मतलब कुल मिलाकर 270 पौधे जो इस रेगिस्तानी मिट्टी पर शान से खड़े हैं। और यहाँ की वैरायटी भी हैरान करने वाली है। सिर्फ आम नहीं बल्कि मौसम्बी, चीकू, नींबू और गूंदे जैसे न जाने कितने ही तरह के फल यहाँ उगते हैं। ये इस बात का सबूत है कि अगर तरीका सही हो तो इस जमीन पर भी बहुत कुछ उगाया जा सकता है। और ये सिर्फ दिखाने के लिए कुछ गिने चुने फल नहीं हैं, नहीं, हर साल मौसम आने पर यहाँ से कई क्विंटल आम की पैदावार होती है। एक जबरदस्त और कामयाब फसल। लेकिन जो बात इस कहानी को सच में सबसे खास बनाती है वो है कर्णीदान जी की दरिया दिली। वो अपनी इस मेहनत के मीठे फल को बेचते नहीं हैं। ये उनके पूरे समाज के लिए एक तोहफा है। वो कहते हैं, कोई भी आए और अपने खाने के लिए फल तोड़ कर ले जाए। ये बाग सिर्फ फल नहीं उगा रहा, ये तो इससे कई ज्यादा बड़ा काम कर रहा है। ये पूरे बाड़मेर इलाके की कहानी को ही बदल रहा है। कर्णीदान जी अपनी जमीन के बारे में बनी बनाई सोच को बदल रहे हैं। वो उन पुरानी धारणाओं को तोड़ रहे हैं कि बाड़मेर मतलब सिर्फ बंजर जमीन और मुश्किलें। आज वो अपने आसपास के लोगों के लिए एक जीती जागती मिसाल बन चुके हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर लगन सच्ची हो तो सबसे मुश्किल हालातों को भी बदला जा सकता है। वो वाकई एक प्रेरणा स्रोत हैं और वो इस सफर में अकेले नहीं हैं। उनसे प्रेरणा लेकर अब बाड़मेर में अनार और खजूर जैसी फसलों की भी कामयाब खेती हो रही है। वो फसलें जिनके बारे में कभी यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। ये शब्द खुद कर्णीदान जी के हैं। उम्मीद और इंसानी जज्बे का इससे बड़ा पैगाम और क्या हो सकता है। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कर्णीदान जी की ये कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबके जीवन में भी तो कोई न कोई ऐसी बंजर जमीन, कोई रेगिस्तान होता है। क्या हम भी अपनी जिद और मेहनत से उसे एक फलते फूलते बाग में बदल सकते हैं?